हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश तड़ियार ड्रीम स्टडी 99 के माध्यम से आज यहाँ पे लाया हूँ आप सभी प्यारे साथियों के लिए भारत का भूगोल सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, भारत का भूगोल आप आज पढ़ेंगे हमारे ड्रीम्स स्टडी 99 चैनल के माध्यम से। दोस्तों, जो शुरुआत करते हैं और जानते हैं भारत को एक एक चीज़, एक एक सब और एक एक दिशा, जानकारी आदि सभी तथ्यों के बारे में इस प्रकार के ये शॉर्ट नोट आपके लिए लाया हूँ दोस्तों, जिससे हमें हर प्रकार के एग्ज़ाम में सहायता मिलेगी। दोस्तों, भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है जो एशिया के दक्षिण भाग में हिंद महासागर के शीर्ष पर 3 ओर समुद्रों से घिरा हुआ है। पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये भारत है। भारत है तो क्या है, तीनों ओर से यहाँ भी हिंद महासागर है, इस तरफ हिंद महासागर से घिरा हुआ है। एक दो और ये तीसरा जो भाग है इसका हिंद महासागर से घिरा हुआ है। शेष 3 और समुद्रों से घिरा होने के कारण चतुर्थ जो इसका भाग वो क्या है, स्थलीय है। पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, यदि हम संसार की दृष्टि से इसको देखें तो पूरा भारत क्या है, हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। इस प्रकार से 2 गोलार्ध हैं, ये दक्षिणी नीचे वाला दक्षिण गोलार्ध, ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है। तो भारत की स्थिति क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, भारत का अक्षांश विस्तार जो है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। क्या है, भारत का जो अक्षांश विस्तार है कितना है, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का देशांतरीय विस्तार है जो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, भारत का क्षेत्रफल है जो संपूर्ण कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार से यदि हम भारत का मैप बनाते हैं और ये इस प्रकार से यदि भारत की स्थिति को देखा जाए, ठीक है, तो जितना भारत का मैप आपको दिखता है जो उसका पूरा एरिया कितना है, 32,27,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। कहाँ पे, विश्व में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कितना, 7वां स्थान है भाई। यह रूस के क्षेत्रफल का लगभग 1/5 भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका का 1/3 तथा ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का 2/5 भाग है। जनसंख्या की दृष्टि से संसार भारत की चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। तो जनसंख्या के स्थान में दूसरे नंबर पर भारत विश्व में आता है। पूरे संसार में जितने भी देश हैं उन देशों में भारत जनसंख्या के स्थान पर कौन से स्थान पे है, दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर कौन है, चाइना। कौन है, चाइना है। ठीक है, विश्व का 2.4% भूमि भारत के पास है। कितना, 2.4, विश्व की 2.4% भूमि पर क्या है, भारत है। जबकि विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। ठीक है, सभी देशों की जो जनसंख्या है उनमें से क्या है, 17.5% भारत में रहती है। भारत के उत्तर में क्या है, नेपाल है, भूटान है, चीन, दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। ठीक है, ये भारत है। भारत का मैप ये दिख रहा है आपको थोड़ा सा, तो इसके उत्तर में क्या है,
इस तरफ से नेपाल है, यहाँ भूटान है, वह चीन, ये तीनों देश हैं। और दक्षिण में इसी इसका जाए, ये दक्षिण वाला जो इसका हिस्सा है, तो दक्षिण भाग में क्या है, यहाँ पे श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका है, तथा हिंद महासागर है। हिंद महासागर भी क्या है, भारत के दक्षिण में है। ठीक है, आगे चलेंगे। और इसके पूरब में क्या है, तो पूरब में है म्यांमार, बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी। इस तरफ से इसमें क्या है, म्यांमार है, बांग्लादेश है और बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, पश्चिम में पाकिस्तान ही एवं अरब सागर है। भारत का जो ये पश्चिमी इलाका है, इसमें क्या है, इस एरिया में है पाकिस्तान और अरब सागर। ठीक है, आगे चलेंगे। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली समुद्री क्षेत्र मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल डमरू माध्य है। क्या है, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली समुद्री जो क्षेत्र है वो क्या है, मन्नार की खाड़ी है, और क्या है, पाक जल डमरू माध्य स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। कौन सा है, तो भारत के दक्षिण में कन्याकुमारी है। ठीक है, ये है दक्षिण का जो भाग है, तो भारत के दक्षिण में क्या है, कन्याकुमारी है। भारत का सुदूर दक्षिणतम जो बिंदु है वो कहाँ है, इंदिरा पॉइंट, जिसको हम ग्रेट निकोबार कहते हैं, तो यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेट निकोबार कहते हैं। ठीक है, भारत का उत्तरी अंतिम जो बिंदु है वो इंदिरा कौल है। ठीक है, उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल का है, तो इस प्रकार जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अब फिर आगे चलेंगे और हम देख पाते हैं कि देश के चतुर्दिक सीमा के बिंदु जो हैं, चारों सीमाओं पर जो बिंदु हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जो भारत की जो सीमाएं हैं वहाँ कौन कौन से बिंदु हैं, तो दक्षिणतम बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेट निकोबार द्वीप कहते हैं। उत्तरी बिंदु इसका कौन सा है, तो भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कौल है। क्या है, इंदिरा कौल। ठीक है, कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में इंदिरा कौल है। ठीक, अगला जो है पश्चिम बिंदु है, जो इसका भारत का जो पश्चिमी बिंदु है कौन सा है, तो पश्चिमी बिंदु है इसका राजहर किक। कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ठीक, गुजरात में पड़ता है। और पूर्वी जो इसका बिंदु है तो कौन है, वालुंग है, और कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा का जो इसका बिंदु है कौन है, तमिलनाडु है। कौन है, तमिलनाडु है। ठीक, इसी प्रकार से आगे चलते हैं। शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले जो राज्य हैं भारत के, शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले, ठीक है, शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले जो राज्य हैं भारत के, तो कौन कौन से हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है। इनका क्षेत्रफल ये है, राजस्थान का क्षेत्रफल हमारे पास 34,22,239 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है मध्य प्रदेश 30,82,45 किलोमीटर। उसके बाद महाराष्ट्र है 30,77,13 किलोमीटर। उसके बाद आंध्र प्रदेश है 27,50,69 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश है 24,09,28 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसी प्रकार से शीर्ष 5 भौगोलिक क्षेत्र वाले ज़िले हैं जो जिनका भौगोलिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, शीर्ष पे आते हैं। तो कच्छ है, कहाँ है, गुजरात में है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 4,5,6,5,2 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद लेह है जम्मू कश्मीर में, और 45,110 इसका वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल। जैसलमेर उत्तर प्रदेश 38,428, बाड़मेरा है 28,387 और बीकानेर कितना है 27,284 वर्ग किलोमीटर।
तो इस प्रकार से शीर्ष पर जो 5 भौगोलिक क्षेत्र हैं वाले जो जिले हैं उनका क्षेत्रफल इस प्रकार यहाँ पे दिया गया है। इसी प्रकार से जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो राज्य है कौन सा है? सिक्किम है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसी प्रकार से भारत का राजनीतिक जो है मैप है, ठीक है, ये हमारे पास जम्मू कश्मीर है। यहाँ पे जम्मू और कश्मीर अभी अलग अलग राज्य बन चुके हैं। दूसरा हमारे पास जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है। तीसरा उत्तरांचल नहीं, इसमें उत्तराखंड है, ये नेपाल है, ये पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, दादर नगर हवेली है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के साथ एक और ज़िला है, कौन सा राज्य है, कौन सा है? तेलंगाना है, ये हमारा छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, ठीक है, ये झारखंड है, यहाँ पे बिहार है, ये हमारा मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे असम है और ये क्या है? मेघालय है, ठीक है, ये त्रिपुरा है। और इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में जो अभी आपको बताया था, भारत के पश्चिम यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है, और उसके साथ क्या था? अरब सागर है, ठीक है। दक्षिण में इसका जो ये एरिया जो आपको दिख रहा है ये वाला, तो ये तीनों ओर से क्या है? समुद्र से घिरा हुआ है, कौन सा? हिंद महासागर इसमें है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे लक्षद्वीप है और यहाँ पे क्या है? इसके जो क्या है 2 तट हैं, पूर्वी तट और पश्चिमी तट, ठीक है। इसी प्रकार से ये उत्तर में चीन, तिब्बत और नेपाल जो तीनों देश अभी हमने पीछे इनके बारे में चर्चा की थी, ठीक है। इसी प्रकार से अगला जो हमारा क्रम है, तो ये उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक 8 राज्यों को छूती है। इसमें क्या? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ठीक। भारत में सर्वाधिक नगरों वाला जो राज्य है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, जबकि मेघालय में सबसे कम नगर हैं। कहाँ? मेघालय जो राज्य है उसमें सबसे कम नगर हैं। भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है। कौन सा है? सर्वाधिक जो जनसंख्या है कहाँ की है? महाराष्ट्र की है, जबकि सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ की है? सिक्किम की है। कहाँ की है? सिक्किम की है। भारत में कार्यशील व्यक्तियों में की जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार 4.2 करोड़ है, जबकि भारत में सड़क मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 19,43,420 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? जिस NH7 है जो बनारस से कन्याकुमारी तक जाता है, कितना है? तो यह है 2369 किलोमीटर, ठीक है। भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार है, 2011 के अनुसार है तो 64,448 किलोमीटर है। तिरुवनंतपुरम एवं कोचीन केरल नगरों को मानसून की सर्वप्रथम वर्षा होती है। कहाँ पे होती है? तिरुवनंतपुरम, ठीक है, एवं कोचीन जो कहाँ है? केरल में पड़ता है। तो नगरों में क्या होती है? मानसून की सर्वप्रथम यहाँ पर वर्षा होती है, ठीक है। इस प्रकार से भारत के कुछ श्रेणियाँ हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे आपका जसकार श्रेणी है। उसके बाद क्या है? ये हिमालय जो है कौन सा आ जाता है? शिवालिक हिमालय आ जाता है। यहाँ पे हमारी नदियों को देखा जाए तो ये संसार की छत जिसको क्या कहा जाता है? पामीर का पठार कहा जाता है। ये पामीर का पठार है, ये यहाँ पर क्या है? भारत के कुनलुन पर्वत है। भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? कुनलुन पर्वत है। यहाँ पर हिंदू कुश की पहाड़ियाँ हैं। ये सिंधु नदी है, यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है। झेलम नदी है, यहाँ पे चिनाब है, रावी है, सतलज है, ठीक है। यहाँ पे राजस्थान की लूनी नदी है, यहाँ पे यमुना नदी है, ये गंगा नदी है, ठीक है। और यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे चंबल है नदी है, काठियावाड़ गिरी पर्वत है, यहाँ पे खंबात की खाड़ी है, ठीक है। यहाँ पे नर्मदा नदी है, यहाँ पे ताप्ती नदी है,
विंध्याचल पर्वत है, मालवा का पठार है। ठीक है, इसी क्रम को आगे देखते हुए मालवा का पठार, ठीक है, ये हमारा अरब सागर अभी देखा था हमने। ठीक है, ये छोटा नागपुर का पठार है, इंपॉर्टेंट है, जो जो बातें उनको बता रहे हैं। गारो खासी मिजो की जो पहाड़ियाँ हैं, तो ये मिजो की पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, पतकाई के बोम है और नमचा बरवा यहाँ पे है। यहाँ पे ये नेपाल है और नेपाल की माउंट एवरेस्ट चोटी है। ये अन्नापूर्ण है, यहाँ पे कंचनजंगा है। ठीक है, इसी प्रकार से ये बंगाल की खाड़ी है। और इसी प्रकार से हमने थोड़ा पहले मैप देखा था, अब हम आगे देखेंगे। तो हिमालय पर्वत श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारे पास महान हिमालय, जिसको वृत्त हिमालय या हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हिमालय है। ठीक है, अब क्या होता है, तो सबसे पहले इसकी कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। इसकी जो औसत ऊंचाई है कितनी है? 6000 मीटर है। कितनी है? तो ये इस प्रकार से ये महान हिमालय, ये क्या है? लघु हिमालय। ठीक है, और एक शिवालिक हिमालय, इस प्रकार से। ठीक, ये तीनों श्रेणियाँ आप देख लीजिए। तो इसकी क्या जो औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। यह हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी में क्या है? हिमालय पर्वत की क्या है? सबसे उत्तर में है और क्या है? सबसे ऊंची श्रेणियों में आता है। हिमालय के सभी सर्वोच्च शिखर इस श्रेणी में है, जैसे माउंट एवरेस्ट 8850, कंचनजंगा, ठीक है, मकालू, धौलागिरी, चोवू, नांगा पर्वत, अन्नापूर्ण, ठीक है, नंदा देवी आदि जो हैं ये महान हिमालय या वृत्त हिमालय की चोटियाँ हैं। इनमें कंचनजंगा, नांगा पर्वत और नंदा देवी भारत की सीमा में है और शेष कहाँ है? नेपाल में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो भारत में कौन कौन सी हैं? कंचनजंगा है, नागा पर्वत और नंदा देवी भारत की सीमा में है। बाकी कहाँ है? नेपाल में है। ठीक, इस श्रेणी में भारत के प्रमुख दर्रे अवस्थित हैं। क्या है? दर्रा किसे कहते हैं? तो पर्वत पार जब करते हैं हम, तो ऐसे बारीक रास्ते बने हुए होते हैं, तो संकरे संकरे जो मार्ग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। ठीक है, बहुत बारीक मार्ग होते हैं और इनको पर्वत पार करने के लिए बनाया गया था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। तो इस श्रेणी के प्रमुख कौन कौन से दर्रे हैं? तो इसमें आते हैं सिपकीला, बारलाचा कहाँ जो है? हिमाचल प्रदेश में है। बुर्जिला और जोजिला जो कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर में है। नीतीला और लिपलेख और थागा ये कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। जेलेपा ला और नथुला सिक्किम में स्थित है। तो यही दर्रे हैं जो इस श्रेणी के प्रमुख दर्रे हैं। और किस में आते हैं? महान हिमालय में आते हैं। कौन कौन से हैं? तो जम्मू कश्मीर में हमारे पास 2 दर्रे देखने को मिलते हैं, जोजिला और बुर्जिला। वहीं हिमाचल प्रदेश में हमको मिलता है सिपकीला और बारलाचा ला। ठीक है, इस प्रकार से नित्ती ला, लिपुलेख और थागला उत्तराखंड में हमें देखने को मिलता है। जिलेपा ला और नथुला जो दर्रा है कहाँ पे है? सिक्किम में स्थित है। माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर, इसे कहाँ है? संसार का माथा, सागर माथा, व चीन में इसको क्या कहते हैं? क्योमोलागमा कहते हैं। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर है। और इसे नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा। नेपाल में क्या कहा जाता है इसको? सागर माथा। और चाइना में इसको क्या कहा जाता है? क्योमोलंगामा कहते हैं। यह दुनिया में सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। माउंट एवरेस्ट क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसी प्रकार से कंचनजंगा भी अपनी एक विशेषता रखती है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसी प्रकार से माउंट एवरेस्ट आ गया, कंचनजंगा आ गया। तो कंचनजंगा क्या है? 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है।
यह भारत हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और कहाँ पे है? सिक्किम में। भारत में क्या है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर है। ठीक। अब आता है हमारा लघु हिमालय। कौन सा हिमालय आता है? लघु हिमालय आता है। यह हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी है। कौन सी? दक्षिण में यह हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 1,000 मीटर है। कितनी है? 1,000 मीटर है। इसमें मिट्टी और कंकड़ के बने मैदान मिलते हैं। कैसे मैदान मिलते हैं? मिट्टी और कंकड़ के बने मैदान मिलते हैं, जिसे दून कहा जाता है। जैसे हमारे पास कौन सा है? देहरादून। ठीक है, हरिदून और देहरादून तथा द्वार कहते हैं। दून और द्वार कहते हैं। तो जैसे कोटद्वार और हरिद्वार। इसके पश्चात भारत के विशाल मैदान की शुरुआत होती है। और इसके बाद क्या होता है? भारत को जो विशाल मैदान है उसकी शुरुआत होती है। यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है, इसको जरा ध्यान से देखें। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू जो है कारकोरम गाडविन ऑस्टिन है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है क्या है? केटू या गाडविन ऑस्टिन है, कारकोरम। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 है। कारकोरम श्रेणी में है, ना कि हिमालय में। ठीक है, इतना याद रखना। जो केटू है वो कहाँ पे है? कारकोरम श्रेणी में। कारकोरम श्रेणी कहाँ पे है? हमारा जम्मू कश्मीर में है। और केटू कहाँ पे है? कारकोरम श्रेणी में। जबकि हिमालय की यदि हम बात करें तो हिमालय की बात करने पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है? हमारी हो जाती है कंचनजंगा। कौन सी हो जाती है? कंचनजंगा। ठीक है, यो कुछ पाकिस्तान के अधिकृत में है और कुछ क्या है? कश्मीर में। ठीक है, पाकिस्तान के अधिकृत में है और कहाँ पे है? कश्मीर में। तथा बृहत हिमालय के उत्तर में स्थित है। बृहत जो हमारा महान हिमालय है, सबसे बड़ा हिमालय जिसको कहा जाता है, तो उसके कहाँ है? कारकोरम श्रेणी के उत्तर। कारकोरम श्रेणी कहाँ है? उत्तर में स्थित है। किसके? बृहत हिमालय के उत्तर में स्थित है। आगे जाएंगे। हिमालय के अलावा उत्तर पूर्व भारत में कुछ अन्य पर्वत भी हैं। क्या है? हिमालय के अलावा भारत में कुछ अन्य पर्वत श्रेणियां भी हैं, जैसे लद्दाख और जस्कार श्रेणी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख और जस्कार श्रेणी कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर में है। इसी प्रकार से पटकई है, लुसाई है, गारो, खासी, जयंतिया, बूम, मिजो श्रेणियाँ कहाँ पे हैं? पूर्वी राज्यों में। अर्थात पूर्वोत्तर जो राज्य हमारे पास हैं, तो उनमें कौन कौन सी श्रेणियाँ पाई जाती हैं? तो पटकाई, लुसाई, गारो, खासी, जयंतिया, बुम, मिजो श्रेणी जो कहाँ पे पाई जाती हैं? हमारे पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमें अब मैप देखा था। एक बार हम फिर से मैप देख लेते हैं और जानते हैं। देखिए, जिन राज्यों की अभी हम बात कर रहे थे, तो मिजो की पहाड़ियाँ, नागा की पहाड़ियाँ, पटकाई की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? भारत के पूर्वोत्तर राज्य में। गारो ये है, खासी ये है और जयंतिया। ठीक है, यही पढ़ रहे थे हम ना। गारो, खासी, जयंतिया, पटकाई, बूम, नागा पर्वत, नागा की पहाड़ियाँ हैं, मिजो की पहाड़ियाँ। इसी प्रकार से क्या है? जो ये भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, ये पूर्वी जो सीमा हम देख रहे हैं इसके इधर, तो ये पूर्व में आता है। ये है कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की। ठीक है, हिमालय की ये क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इस प्रकार से क्या? नमचा बरवा है, ये मकालू पर्वत है, यहाँ पे क्या? अन्नपूर्ण। तो यही सारी बातें हमने पीछे देखी थी। ये माउंट एवरेस्ट है, कहाँ पे है? नेपाल में है। ठीक, इसी प्रकार से इसी क्रम को आज हम पर्वत श्रेणी की थोड़ा बात कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है कारकोरम श्रेणी जम्मू कश्मीर में, ये है हमारी लद्दाख श्रेणी, यहाँ पे जस्कार श्रेणी, ये है कैलाश पर्वत। ठीक है, ये है नंदा देवी जो उत्तराखंड में है। यहाँ पे है माउंट एवरेस्ट, हमने देख लिया था अभी, ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। ठीक है, ये धौलागिरी है, यहाँ पे क्या है? अन्नापूर्ण है। ठीक, इसी प्रकार से ये दूसरी क्या आ जाती है? शिवालिक श्रेणी आ जाती है। इसी प्रकार से हमारा अगला जो क्रम है, क्या पढ़ा था हमने? तो प्रायद्वीप भारत। अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीप भारत, प्रायद्वीप पर्वत। प्रायद्वीप भारत के जो पर्वत हैं कौन कौन से हैं? तो अरावली पर्वत है, कहाँ पे है?
अरावली प्रदेश हमारा पर्वत कहाँ पे है? तो राजस्थान से लेकर दिल्ली के दक्षिण पश्चिम में विस्तृत है। कहाँ तक? राजस्थान से लेकर दिल्ली के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जिसकी लंबाई कितनी है? 880 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। कौन सी है? तो अरावली जो पर्वत है भारत की क्या है? सबसे पुरानी पर्वतमाला है। गुरु शिखर जो है 1722 मीटर है और सबसे ऊंची चोटी है। इसकी क्या है? गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। ठीक है। इस पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माउंट आबू भी स्थित है। क्या है? माउंट आबू, जो कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है। ठीक, आगे देखेंगे और हम पढ़ेंगे क्या? इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे क्या? विंध्याचल पर्वत। यह पर्वतमाला पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक है। कहाँ पे है? पश्चिम में कहाँ से? गुजरात से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश तक जानी जाती है। ठीक है। यहाँ विंध्याचल बरनेर, यह पर्वतमाला पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश तक जाती है। यह विंध्याचल, बाड़मेर, कैमूर व पारसनाथ पहाड़ियों का सम्मिलित रूप है। क्या है? इन सभी पहाड़ियों का क्या है? विंध्याचल पर्वतीय एक सम्मिलित रूप है। किन किन पहाड़ियों का? बाड़मेर, कैमूर, पारसनाथ। ठीक है। विंध्याचल पर्वत की उत्तर व दक्षिण भारत को ही स्पष्ट रूप से अलग करता है। क्या करता है? उत्तर और दक्षिण भारत को कौन अलग करता है? तो विंध्याचल पर्वत उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करता है। ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर है। कितनी है? तो विंध्याचल पर्वत क्या है? उत्तरी भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है और इसकी औसत जो ऊंचाई है कितनी है? 900 मीटर है। ठीक है। इसी प्रकार से सतपुड़ा पश्चिम में, इसी क्रम में सतपुड़ा पर्वतमाला, ठीक है, जो है पश्चिम में राजपीपला से आरंभ होकर छोटा नागपुर के पठार तक है। कहाँ तक है? छोटा नागपुर के पठार तक है। महादेव और मैकाल पहाड़ियाँ इस पर्वतमाला का हिस्सा है। कौन सा? सतपुड़ा पर्वतमाला का हिस्सा कौन सा है? महादेव और मैकाल के जो पहाड़ियाँ हैं किसका हिस्सा हैं? सतपुड़ा का है। ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है कितनी है? 1350 मीटर। धूपगढ़ चोटी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? धूपगढ़ जो चोटी है, तो सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़। कौन सी चोटी है? तो धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसी प्रकार से पश्चिम घाट या सह्याद्री जिसको कहा जाता है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर है। कितनी है? 1200 मीटर है और यह पर्वतमाला 1600 किलोमीटर लंबी है। ऊंचाई तो कितनी है? 1200 मीटर है, लेकिन लंबी कितनी है? 1600 किलोमीटर है। इस श्रेणी में दो प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है। क्या है? इस श्रेणी में दो प्रमुख दर्रे हैं, जिसको थाल घाट, यह कहाँ पे है? नासिका और मुंबई को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? नासिक और मुंबई को जोड़ता है। एवं जो दूसरा जो इसका दर्रा है भोर घाट, तो भोर घाट का जो मार्ग है कहाँ जाता है? मुंबई एवं कोलकाता के रेल मार्ग को जोड़ता है। ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो जो क्या पश्चिम घाट का जो दर्रा है, तो पहला जो इसका दर्रा है थाल घाट, जो कहाँ जोड़ता है? नासिक और मुंबई को जोड़ता है। एवं भोर घाट जो है वो कहाँ जोड़ता है? मुंबई और कोलकाता के रेल मार्ग को जोड़ता है। ये यहाँ से ये गुजरता है। ठीक है। तीसरा जो इसका दर्रा है पाल घाट। ठीक है। पश्चिम घाट के 3 दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट। तो इसका तीसरा दर्रा है, तो ये किसको जोड़ता है? इसमें तमिलनाडु व केरल जुड़ते हैं। कौन से राज्य जुड़ते हैं? तमिलनाडु और केरल राज्य जुड़ते हैं। इस श्रेणी के दक्षिण हिस्से को मुख्य श्रेणी से अलग करता है, और इस श्रेणी का जो दक्षिणी हिस्सा है उसको कौन सा अलग करता है? तो पालघाट जो दर्रा है उसको अलग करता है। ठीक, आगे जाएंगे हम। अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट। ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम? पूर्वी घाट। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 615 मीटर है। कितनी है? 615 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक, और 1300 किलोमीटर इसकी
लंबाई है। ठीक है, ये 1300 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 615 मीटर इसकी ऊंचाई है। पूर्वी घाट के अंतर्गत दक्षिण से उत्तर की ओर पहाड़ियों को पालकोंडा, अन्नामलाई, जवादा और शिवराय की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या क्या है? पालकोंडा, अन्नामलाई, जवादा और शिवराय की पहाड़ियों के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर। इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर है। किसकी? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। ठीक है, और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं नीलगिरी या नीले पर्वत, जिसको कहा जाता है। तो नीलगिरी में, ठीक है, नीलगिरी या जिसको नीले पर्वत कहते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिम घाट व पूर्वी घाट की मिलन स्थली है। क्या है? नीलगिरी जो पहाड़ियाँ वो क्या हैं? पश्चिम घाट, ये पश्चिम घाट है, ये पूर्वी घाट है। इस प्रकार से ये भारत का मैप है। तो ये पश्चिम घाट, ये पूर्वी घाट। ठीक है, तो क्या है? पश्चिम घाट और पूर्वी घाट की मिलन स्थलियाँ हैं इस प्रकार से। ठीक, नीलगिरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी? तो दुद्दद बेट्टा, दो ददा बेट्टा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दो ददा बेटा है। इसके कुछ थोड़ा सा नोट दिया गया है, उसको भी हमें ध्यान से देखना है। सुदूर दक्षिण में इलायची की पहाड़ियाँ क्या हैं? नीलगिरी के सुदूर जो दक्षिण में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? इलायची की पहाड़ियाँ हैं। ठीक, इन्हें इल्लामलाई पहाड़ी भी कहते हैं। तो ये क्या है? तमिल तेलुगु जो भाषा में है, क्या कहते हैं इनको? इल्लामलाई की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। और प्रायद्वीप भारत का सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है। क्या है? अन्नाईमुड़ी प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जो कहाँ? जो अन्नामलाई पहाड़ियों में, कहाँ पे है? अन्नामलाई की पहाड़ियों में है। प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामलाई है। ठीक, कहाँ? अन्नामुड़ी है और कहाँ है? अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। इसी प्रकार से थोड़ा देखें तो देश और इसमें कौन सी चोटियाँ हैं? भारत और नेपाल एवं तिब्बत में जो जो चोटियाँ हैं, तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है। देश कौन सा है? नेपाल। और इसकी ऊंचाई कितनी? 8,850 किलोमीटर। ठीक, दूसरा है कंचनजंगा, कहाँ पे है? भारत में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 किलोमीटर। इसके बाद मकालो है, नेपाल में है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,481 मीटर। इसके बाद धौलागिरी है, ये भी नेपाल में है, इसकी जो ऊंचाई है कितनी है? तो 8,172 मीटर। इसके बाद नांगा पर्वत है, नांगा पर्वत कहाँ है? भारत में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,126 मीटर। ठीक है, इसके बाद अन्नापूर्ण है, अन्नापूर्ण भी कहाँ है? नेपाल में है, इसकी कितनी है? 8,078 मीटर। इसी प्रकार से नंदा देवी भारत में और इसकी है 7,817 मीटर। इसके बाद नामच बारवा, ये कहाँ है? तिब्बत में और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,756 मीटर। इसी प्रकार से इसी क्रम